नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैरासाइटोलॉजी के की टर्म्स। पैरासाइटोलॉजी में कुछ एक टर्म्स होती हैं जो बहुत बार यूज़ होती हैं, घड़ी घड़ी यूज़ की जाती हैं। उनका क्या मतलब होता है, और अगर आप पैरासाइटोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको इन की टर्म्स के बारे में या कीवर्ड्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे, उन्हीं कीवर्ड्स को लेके उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मतलब रहता है, स्पेशली फोकसिंग ऑन पैरासाइटोलॉजी सब्जेक्ट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि ये एक वीडियो जो हम बनाएंगे या और भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से जो मैं पोस्ट करूँगा, उसके लिए आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि वीडियो जितने बनेंगे उतने ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेंगे स्टूडेंट पॉपुलेशन के लिए, पर साथ में नॉन एंटरटेनिंग एजुकेशनल कंटेंट है तो उतना व्यू जो है इसको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। तो इसीलिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जो रेलेवेंट पीपल हैं, जो रेलेवेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि पैरासाइटोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, या माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायो साइंसेस, बेसिक साइंसेस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आप बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे इस वीडियो चैनल में, तो उनको आप ज़रूर रेफ़र कीजिए ताकि उनको उसका बेनिफिट मिले और साथ ही साथ चैनल भी हमारा ग्रो हो और स्पेसिफिक लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ें। राइट, तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप सपोर्ट करेंगे, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें पैरासाइटोलॉजी की टर्म्स के बारे में जानेंगे। करेक्ट, तो मेरे पास यहाँ पे मेरे टूल्स अवेलेबल हैं, उनके साथ यूज़ करूँगा मैं उनका, और आपको इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, पहला जो कीवर्ड जो यहाँ पे मैंने लिखा है आर्थ्रोपॉड। ये आर्थ्रोपॉड हम यूज़ करते हैं। आर्थ्रोपॉड क्या है? ये एक बेसिकली फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें जितने भी मेंबर आते हैं उस पर्टिकुलर फाइलम में उनको कहा जाता है आर्थ्रोपॉड। राइट, सो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके कुछ फीचर्स रहते हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से पर्टिकुलर मेंबर्स इसमें आते हैं। इंसेक्ट्स जैसे हो गए वो इसमें आते हैं, और भी अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही बड़ा जो है ये फाइलम है, लार्जेस्ट इन दी एनिमल किंगडम। सो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं रहेगा अगर मान लीजिए टेम्परेचर कंडीशन चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो एक चीज़ तो श्योर है जो कि अभी भी कहा जाता है जिसके बारे में कि ये जो आर्थ्रोपॉड है ना, ये सर्वाइव ज़रूर करेंगे। तो ये फाइलम बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइलम है, इसको आप डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे एक लाइन मार देता हूँ ताकि आपको जो है इस चीज़ की रेलेवेंस रहे। राइट, नेक्स्ट आपके पास आते हैं असिम्प्टोमेटिक। अनदर कीवर्ड जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, एक होता है सिम्प्टोमेटिक, एक होता है असिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिक तब होता है जब सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो पैरासाइट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन्फेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर सिम्टम हो तो सिम्प्टोमेटिक, सिम्टम ना हो तो असिम्प्टोमेटिक। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हमने ये वर्ड यूज़ किया है, नो सिम्टम्स, यानी इसके केस में हमारे पास सिम्टम्स नहीं है। राइट, नो सिम्टम्स। और सिम्टम्स क्या रहते हैं? फीवर, पेन, एडिमा, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं पैरासिटिक इन्फेक्शंस के केस में। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है नो सिम्टम्स, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, क्लास। जब आप बात करते हैं पैरासाइट्स की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो आप उसको क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें ग्रुप आता है, दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट मेजर ग्रुप इन द टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, विच इज स्मॉलर देन फाइलम। सो फाइलम के बाद आएगा लेकिन ऑर्डर से ऊपर आएगा। राइट, और क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे इंसेक्ट्स की अगर हम बोलें तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स आएंगे तो एक पर्टिकुलर क्लास हो जाएगी उनकी, इसलिए क्लासेस के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये फाइलम से जो है रैंक में कम है और ऑर्डर से रैंक में ज़्यादा है। एनीवेज, अगर आपको क्लासिफिकेशन के बारे में अभी नहीं पता है, कोई बात नहीं, वी विल अंडरस्टैंड। राइट, जानेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या है? अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच ऑर्गेनिज्म द कमेंसल बेनिफिट्स विदाउट काउजिंग एनी हार्म। तो इसके केस में क्या होता है कि जब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें एक को बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को ना तो बेनिफिट हो रहा है ना तो नुकसान पहुंच रहा है। अगर नुकसान पहुंच रहा है, दैट बिकम्स द पैरासिटिक रिलेशनशिप। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। करेक्ट, तो ये हो गए आपके
key terms, important key terms. 1 arthropod, 2nd asymptomatic, 3rd class and 4th commensalism. चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें सिस्ट एंड डेफिनेटिव होस्ट के बारे में जानेंगे। सिस्ट क्या होता है और डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है। सिस्ट एक वर्ड हम यूज करते हैं जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग क्रिएट कर लेता है, स्पेशली इन केस ऑफ पैरासाइट। सो और प्रोटोजोन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए अ प्रोटोजोन इन एन इनएक्टिव स्टेट। अगर प्रोटोजोन इनएक्टिव स्टेट में है, यानी एक ऐसी डॉर्मेंट स्टेज में है जहाँ पे इसको डिवाइड नहीं करना है, रेप्लिकेट नहीं करना है, बट इसको अपने आप को एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना है, राइट। सो प्रोटोजोन एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्ट, एंड देन वही सिस्ट जो है होस्ट के अंदर एंटर होगी, वहां पे एक अलग फॉर्म क्रिएट करेगी जिसको ट्रोफोजोइट हम कहते हैं। एनीवेज वो बाद में आएगा, बट उम्मीद है यहाँ पे आप इस तरह से भी अगर आप याद रखना चाहें तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी बना देता हूँ आपके लिए। तो सिस्ट इस तरह से होगी जिसमें एक आउटर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लेयर रहेगी, अंदर आपका फूड मटेरियल, डीएनए, व्हाटएवर इट इज वो रहेगा। तो इसको यहाँ पे सिस्ट लिख देता हूँ, कैप्स में लिखूं तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर, आई डोंट नो। नेक्स्ट डेफिनेटिव होस्ट यानी ऐसा होस्ट जो कि रिक्वायर है उस पर्टिकुलर पैरासाइट के लिए। एक कंडीशन ये हो जाती है डेफिनेटिव होस्ट के लिए, और दूसरी जो है ये कंडीशन है कि पैरासाइट उसके अंदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, दो तरह की, वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अनदर वन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो उसके अंदर क्या होगा, जो पैरासाइट्स जो होगा उसकी जो है रिप्रोडक्शन होगी बाय मींस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, राइट। एंड उसके बाद आपके पास क्या होगा, जो प्रोजेनी बनेगी उसी होस्ट के अंदर, राइट। तो उस पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आपके पास जो होस्ट होगा उसको हम डेफिनेटिव होस्ट कहेंगे। लेकिन दूसरी तरह का अगर कोई होस्ट होगा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो उसको हम इंटरमीडिएट होस्ट कह सकते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे दूसरा टर्म भी एक्सप्लेन कर दिया है कि इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको जो है थोड़ी बोरियत महसूस ना हो। Okay, next. Ectoparasites. Now it is very very easy to understand ecto and endo. Ecto और endo को समझना बहुत ही आसान है क्योंकि एक वर्ड है ecto यानी बाहर, आउटसाइड। एक वर्ड यहाँ पे endo यानी इनसाइड। तो होपफुली इससे जो है आपको अंडरस्टैंड करना इजी होगा, क्योंकि अगर पैरासाइट बॉडी के बाहर या सरफेस के ऊपर रह रहा है, लिव आउटसाइड अ होस्ट बॉडी, यूजुअली सरफेस के ऊपर बात करते हैं हम लोग, तो उसको हम कहेंगे एक्टो। अगर बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर, सेल्स के अंदर रह रहा है उसको एंडोपैरासाइट कहेंगे। नेक्स्ट कीवर्ड है यूकैरियोट, दैट वी ऑल नो। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या होता है, आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये वर्ड भी हम बहुत बार यूज़ करते हैं और उसमें स्पेसिफिक फीचर्स जो होते हैं जैसे न्यूक्लियस रहता है और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहती हैं, तो उन पर्टिकुलर टाइप के सेल को यूकैरियोटिक सेल हम कहते हैं या यूकैरियोट कहते हैं। फैकल्टेटिव, देखिए ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव ऐसे कीवर्ड्स हैं जो जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। फैकल्टेटिव अ टर्म यूज्ड फॉर ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप की पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये टर्म कह रहे हैं कि इसमें जो है आपके पास वो रिलेशनशिप है जो ज़रूरी नहीं है, राइट, जिसमें पार्टनर्स जो हैं वो अलग रह सकते हैं। तो अगर कोई रिलेशनशिप है जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे के बिना भी रह रहे हैं, उस रिलेशनशिप को फैकल्टेटिव रिलेशनशिप हम कहेंगे। ऑब्लिगेट रिलेशनशिप इसका फिर ऑपोजिट हो जाता है कि उन दोनों को एक दूसरे के बिना रहने का कोई लॉजिक या नहीं, कोई तरीका नहीं है, दे हैव टू लिव टुगेदर, सो दैट्स द ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। Well, I should have written facultative relationship because क्या होता है, let me write it down. Facultative क्या होता है कि facultative ऐसा वर्ड है, आप facultative n or facultative a or ऐसे भी कहते हो, राइट, तो एक जनरल टर्म। नेक्स्ट
GI ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, आपका शुरू होता है माउथ से और एंड होता है रेक्टम एनस पर। इसमें स्टमक भी आता है, तो मेन पार्ट स्टमक इंटेस्टाइन इंक्लूड हो गया और उनके सब सेक्शंस। स्टमक के ऊपर बक्कल कैविटी भी आपका इंक्लूड हो जाता है इसमें। होस्ट, जो पैरासाइट को जिंदा रहने में मदद करे, उसको बेनिफिट मिले पैरासाइट को, लेकिन होस्ट को हार्म हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, बेनिफिट और बेनिफिट्स टू अदर ऑर्गेनिज्म इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बट ऑल्सो ऑन द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट। सो ये तो पैरासिटिक रिलेशनशिप की बात होगी। उसमें जो होस्ट होगा दैट इज द सोर्स फॉर न्यूट्रिएंट्स टू दैट पैरासाइट, करेक्ट। होस्ट बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, हमने डेफिनेटिव होस्ट के बारे में जाना। इंटरमीडिएट होस्ट के बारे में अभी हमने बात की थी। तो इंटरमीडिएट होस्ट आपके पास क्या हो जाता है बताइए। इंटरमीडिएट होस्ट आपके पास हो जाता है द होस्ट वेयर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू हैपन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं होगी उसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। दैट इज द फीचर फॉर द इंटरमीडिएट होस्ट। और दूसरा यूजुअली क्या होता है कि इसमें वेक्टर्स जो हैं वो एज ए रोल प्ले करते हैं इंटरमीडिएट होस्ट का। इंटरमीडिएट नेम इंडिकेट्स कि डेफिनेटिव होस्ट से पहले इंटरमीडिएट बीच में जो होस्ट आएगा उसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट होस्ट, जिसमें कई बार जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इन केस ऑफ मलेरिया पैरासाइट। तो वो भी डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट कीवर्ड ऑब्लिगेटिव, मैंने आपको बताया था ऑब्लिगेटिव, डेफिनेटिव, फैकल्टेटिव, राइट। तो ऑब्लिगेटिव डेफिनेटिव ये एक ही आपके पास इनका इन टर्म्स का यूज कर सकते हैं। ऑब्लिगेटिव मीन्स इट इज रिक्वायर्ड, द मीन्स होस्ट और पैरासाइट को आप सेपरेट नहीं कर सकते, उसके बिना वो मर जाएंगे। सो दैट रिलेशनशिप इज वेरी वेरी स्ट्रांग। पैरासाइट, अ जनरल टर्म फॉर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म। तो पैरासिटिक रिलेशनशिप के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर दी, और जो स्टडी है वो पैरासाइटोलॉजी है। पैरासिटिज्म, राइट। सो पैरासाइटोलॉजी, पैरासिटिज्म, पैरासाइट सिमिलर वर्ड्स हैं। पैरासिटिज्म हो गया रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म। तो पैरासिटिज्म की जो बात होती है तब दैट इज अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। विच वन ऑर्गेनिज्म दैट इज पैरासाइट गेट्स द बेनिफिट एट द एक्सपेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे लॉस होगा होस्ट को। सो दिस कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्रिटिकल कंडीशन है पैरासिटिज्म के लिए। ओके, तो यहाँ पे ऑब्लिगेटिव डिस्कस कर लिया, पैरासाइट डिस्कस कर दिया, पैरासिटिज्म डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं पैरासाइटोलॉजी, एक ऐसी साइंस जिसमें हम होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप को डिटेल में पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। पैरासाइट्स के बारे में जानते हैं, वेरियस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के बारे में जानते हैं, और साथ ही साथ आपके पास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी आते हैं। और एक और बात, अगर बैकग्राउंड में आपको साउंड सुनाई दे रहा है सो आपको सहन करनी पड़ेंगी ये चीज़ें, बिकॉज आई डोंट हैव साउंड प्रूफ रूम्स, राइट। मैं जस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियोस, एंटरटेनमेंट वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, राइट। सो इतना तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो पैरासाइटोलॉजी, एंड आई लिव इन अ वेरी वेरी बिजी एरिया, सो आपको अलग अलग तरह के साउंड जो हैं मिलेंगे सुनने के लिए, तो इन्जॉय कीजिए साथ में। पैरासाइटोलॉजी इज द बायोलॉजिकल डिसिप्लिन विच इज़ डिवोटेड टू स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि हमने जो है पैरासाइट्स जो हैं वो स्टडी करने हैं, करेक्ट। एंड पैरासिटिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, लेकिन उनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी हो जाती है कि जब पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक फंजाई, पैरासिटिक वायरसेस की बात आती है तो उनको एक एरिया में कैरेक्टराइज कर देते हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस। उनको पैरासाइटोलॉजी में नहीं इंक्लूड करते हैं, राइट। तो प्रोटिस्ट जितने भी हैं, राइट, जो मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा किंगडम के, उनको हम प्रोटिस्ट कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, एल्गी, राइट, स्लाइम मोल्ड्स, फंजाई स्पीशीज दैट रिजेंबल फंजाई नॉट फंजाई, जिनको स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं, प्रोटोजोआ इसमें आ जाता है, राइट। तो एक प्रोटिस्ट, उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप पैरासाइटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो। ओके, नेक्स्ट, आई रियली लाइक दिस ब्लू कलर, राइट, इट्स बेटर देन द रेड वन। लाल से अच्छा है
एनीवेज, सो पैथोजन प्रोटोजोन, दो की टर्म्स हमारे पास और आ गई हैं। डिजीज काउजिंग पैरासाइट को हम पैथोजन कहते हैं, तो इसमें यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड कर देते हैं हम लोग। अगर बैक्टीरिया हो, फंगस हो, बैक्टीरिया लिख लेता हूँ, बैक्टीरिया स्लैश फंगस स्लैश वायरस, बहुत ही जनरल जो है वो टर्म है। सभी के केस में आप जो है इनको पैथोजन कहते हैं, और पैरासाइट्स ऑब्वियसली, राइट, तो वो भी इंक्लूड हो जाता है इसमें। और प्रोटोजोन स्पेसिफिक मेंबर्स आ जाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को, प्रोटोजोआ को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस हमने म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ा। सिम्बियोसिस क्या होता है? रिलेशनशिप विच इज़ यूजुअली बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स दैट लिव वेरी क्लोज, जो बहुत ही क्लोज रहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स, और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, बेनिफिट वन और बोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो सिम्बियोसिस की आप डेफिनेशन देखेंगे, अलग अलग तरह की आपको मिलेगी, और सिम्बियोसिस के अंदर आपके पास आ जाता है म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, और जिनको जो है आई थिंक दीज वर्ड्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप एनी वर्ड से इनका मतलब जान सकते हैं। तो सिम्बियोसिस के बारे में एग्जाम्पल भी हम पढ़ेंगे, सिम्बियोसिस को डिटेल में भी पढ़ेंगे, इसके जो अलग अलग चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स इसमें रहते हैं, उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। अब आते हैं ट्रोफोजोइट्स। व्हाट आर ट्रोफोजोइट्स? जहाँ पे हमने सिस्ट पढ़ा था ना, सिस्ट, तो उसी में हमने एक वर्ड यूज़ किया था, दूसरी फॉर्म जो होस्ट के अंदर सर्वाइव करे। एक तो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगी, दैट इज सिस्ट, जो होस्ट के अंदर कन्वर्ट होके एक रिप्रोडक्टिव वेरी एक्टिव फॉर्म बनेगी, वो ट्रोफोजोइट रहेगी। नेक्स्ट आता है वेक्टर। वेक्टर मतलब जब भी एक चीज़ को दूसरी जगह पे लेके जाना होता है ना, ऐसी चीज़ जो एक कंपोनेंट को दूसरी जगह पे लेके जाए, उनको हम वेक्टर कहते हैं इन जनरल, राइट। तो इसीलिए प्लाज्मिड को भी वेक्टर कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक जीन के कंपोनेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। इंसेक्ट्स को भी वेक्टर कहते हैं, क्योंकि उनका काम होता है पैरासाइट्स को लेके जाना एक जगह से दूसरी जगह और उनको ट्रांसमिट करना, इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट। तो मलेरिया पैरासाइट ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो से, विच इज स्पेसिफिकली फीमेल एनोफिलिस। ओके, सो आई थिंक let's conclude this, correct? So we have concluded the topic where we have discussed the key terms in parasitology. उम्मीद करूँगा कि आपको जो है ये की टर्म्स एटलीस्ट इंट्रोड्यूस जो हैं हो गई हैं, और अब क्या करना है, आपने इनको फिर से रिवाइज करना है। आप खुद से पढ़िए, सर्च कीजिए और डिटेल में पढ़िए, एग्जाम्पल पढ़िए इनके बारे में, ताकि आप अपने आप को रेडी करें फर्दर टॉपिक्स के लिए। और हम बहुत सारे टॉपिक्स जो है लेके आएंगे। मैंने इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी पोस्ट किए हैं, पैरासाइटोलॉजी के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह के वीडियोस पोस्ट किए हैं। एंटोमी हिस्टोलिटी के ऊपर आप देखेंगे डिटेल में, मैंने आप बोलते बोलते मैं भी थक गया हूँ, डिटेल में वीडियोस जो हैं मैंने उस पर पोस्ट किए, उसकी लाइफ साइकिल के ऊपर। लेकिन इस वे में हम जो है उनके जो है दूसरे कंपोनेंट्स लाइक किस तरह से इन्फेक्शन काउज करते हैं, कौन कौन से विलेंस फैक्टर होते हैं, ये सारी चीज़ें भी जानेंगे। तो अभी दीजिए इजाज़त, आज के लिए काफ़ी है ये। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो थैंक यू वेरी मच, हेड्स ऑफ टू यू, बिकॉज आसान नहीं था पूरा वीडियो देखना, राइट। तो अगली बार ऐसे ही मिलेंगे और इसी तरह जो है अलग अलग नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे, स्टडीज़ के बारे में जानेंगे, और भी इम्पॉर्टेंट जो अवेयरनेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखें। और ये हमारा चैनल जो है वो चलता रहेगा, इसमें वीडियोस आते रहेंगे, तो एक अच्छा रिसोर्स है आपके लिए। और आप जब भी आपको फ्री टाइम होता है, जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको देखिए, उसको सुनिए, आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो। ऑल राइट, अभी दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।